तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कूलर बनाकर दिखाऊंगा और इस कूलर को बनाने के लिए मैं इस टाइप का पेंट का डब्बा का यूज़ करूंगा। ये पेंट का डब्बा आपको अगर नहीं मिले तो आप 110 mm का पीवीसी पाइप का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में ये पेंट का डब्बा पड़ा हुआ था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए अभी कूलर को बनाना शुरू करते हैं। मुझे बस अभी डब्बे का ज़रूरत है तो मैं इस डब्बे का ढक्कन निकाल के साइड में रख देता हूँ और इस डब्बे में फ़ैन के लिए और कूलिंग पैड के लिए मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगा और इसे कट करूँगा। तो मैं जल्दी से दोनों तरफ मार्किंग कर लेता हूँ। डब्बे में मार्किंग हो गया है, दोनों तरफ देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर लिया है। तो अब इसी मार्किंग को हमें कट करना है, तो मैं जल्दी से इसे कट भी कर लेता हूँ। मैं डब्बे को कट करने के लिए सोल्डरिंग मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। डब्बा प्लास्टिक का है तो सोल्डरिंग मशीन से इजीली कट हो जाएगा। डब्बे को मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसे सैंड पेपर से अच्छे से घिस के स्मूथ कर दे रहा हूँ। मैंने एक पीवीसी शीट से स्ट्रिप कट किया है। इस स्ट्रिप को मैं इस डब्बे के अंदर लगाऊंगा। अंदर लगाने से पहले मैं इस स्ट्रिप को मोड़ लूँगा। पीवीसी स्ट्रिप को मैं लाइटर से गर्म करके इसे मोड़ दूंगा 90 डिग्री में। तो दोनों तरफ मैं इसको 90 डिग्री में मोड़ देता हूँ। जो एक्स्ट्रा हिस्सा बच गया था मैं उसे हेक्सो ब्लेड से कट कर ले रहा हूँ। अब मैं इस पीस को इंस्टेंट ग्लू से डब्बे के अंदर चिपका दूंगा। इंस्टेंट ग्लू से चिपकाने से कुछ नहीं होगा, जब हम इस कूलर में पानी डालेंगे तो इंस्टेंट ग्लू छूट जाएगा। तो मैं इसे ग्लू गन से चिपका रहा हूँ। ग्लू गन से अच्छे एरल लाइट होता, मेरे पास एरल लाइट नहीं है इसलिए मैं ग्लू गन से चिपका रहा हूँ। अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। ये सब कंपोनेंट्स को मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 वोल्ट फीमेल सॉकेट एक ले रहा हूँ और एक मैं SPST स्विच ले रहा हूँ, एक DC मोटर ले रहा हूँ और ये हमारा लास्ट एक वाटर पंप ले रहा हूँ। DC मोटर में प्रोपेलर लगा के इस DC मोटर को मैं इस डब्बे के अंदर चिपका दे रहा हूँ इंस्टेंट ग्लू से। इंस्टेंट ग्लू लगाने के बाद मैं ग्लू गन का भी इस्तेमाल करूँगा। मोटर में मैं अच्छे से ग्लू लगा रहा हूँ। आपको भी अच्छे से ग्लू लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। अब मैं 5 वोल्ट सॉकेट के लिए यहाँ पर ग्रुप कटिंग कर रहा हूँ। 5 वोल्ट का सॉकेट को मैं इस जगह पे फिट कर रहा हूँ और सॉकेट एकदम मस्त बैठ गया है। मैंने अच्छे से ग्रुप कटिंग किया था। इन 2 स्विच के लिए मैं इस ढक्कन में ग्रुप कटिंग करूँगा इन स्विच को लगाने के लिए। तो मैंने ग्रुप कटिंग कर लिया है, तो इन दोनों स्विच को मैं यहाँ पर फिट कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ PVC शीट के स्ट्रिप कट किए हैं। इन स्ट्रिप को मैं जहाँ पर मैं कूलिंग वाला घास लगाऊंगा उस जगह पे मैं स्ट्रिप को चिपका देता हूँ। तो हमें इन स्ट्रिप को पहले हॉरिजॉन्टल में लगाना है, फिर उसके बाद वर्टिकल में लगाना है। मैंने इन स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल में लगा लिया है। अब मैं इसमें वर्टिकल में स्ट्रिप को लगा दे रहा हूँ। मैंने सारे PVC स्ट्रिप को चिपका लिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। देखने में गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक मैंने पाइप लिया है और इस पाइप में मैंने 1-1 सेंटीमीटर छोड़ के मार्क किया है। जितने भी मैंने मार्क लगाए हैं इनमें मैं सोल्डरिंग मशीन से होल कर दूंगा और मैं थोड़ा होल बड़ा करूंगा जिससे पानी अच्छे से निकले।
पाइप के एंड में मैं अच्छे से ग्लू स्टिक को भर दूंगा जिससे पानी बाहर ना निकले। पाइप को मैं कूलर के अंदर चिपका दे रहा हूँ और जितने भी मैंने पाइप में होल किए हैं ये सब नीचे होने चाहिए, नहीं तो कूलिंग वाला घास को अच्छे से नहीं भिगा पाएगा। तो मैं मार्केट से लेके आ गया हूँ ये कूलर वाला घास। ये कूलर घास मुझे 20 रुपये का मिला है। तो चलिए अब कूलर के अंदर इसे लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं लूँगा और इसे अच्छे से डालते जाऊँगा। तो मैंने कूलर वाले घास को इस कूलर के अंदर डाल दिया है। तो चलिए अब इसका कनेक्शन करते हैं, जितने भी मैंने कंपोनेंट लगाए हैं। तो आप कनेक्शन देखते जाइए, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही करना है। अगर आपको कनेक्शन समझ नहीं आता है तो मैं वीडियो के लास्ट में इसका डायग्राम दे दूँगा, आप उसको देख के अच्छे से कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं इस कूलर का फटाफट सारा कनेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका डायरेक्ट टेस्टिंग दिखाऊँगा। तो फाइनली ये कूलर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका टेस्टिंग दिखाता हूँ। टेस्टिंग देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गर्मियाँ बढ़ रही है तो मैं इस तरह के और भी कूलर के वीडियो लेके आऊँगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं। मैंने इस कूलर में पानी डालने के लिए एक मग में पानी लेके आ गया हूँ। तो चलिए अब इसमें पानी डालते हैं। मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसका ढक्कन को मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं इस कूलर को इस 5 वोल्ट के एडेप्टर से चलाऊंगा। तो अब मैं इसका वाटर पंप को ऑन करता हूं, उसके बाद मैं इसका फ़ैन को ऑन करूंगा। तो मैंने वाटर पंप को ऑन कर दिया है। अब जब शुरू में वाटर पंप को ऑन करोगे ना, तो इसका जो पानी है उसको बाहर निकलेगा, क्योंकि गाइस इसका जो कूलिंग पैड है ये थोड़ा भीगने में टाइम लगेगा। जब ये भीग जाएगा तब उसके बाद पानी बाहर नहीं आएगा। तो अब मैं आपको इसका फ़ैन को ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसका फ़ैन ऑन कर दिया है मैंने और बहुत ही अच्छी हवा आ रहा है। मैं अब आपको इसका वाटर पंप का आवाज़ सुनाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आपको इसका वाटर पंप का आवाज़ आ रहा होगा और पानी का भी। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है।